भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कल आपने बताया था कि लेखन एक कला होती है, उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होना चाहिए, जिसके लिए देहली दीपक न्याय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कोई शब्द जो होता है वो आदि दीपक होता है, कोई मध्य दीपक या अंत दीपक का प्रयोग किया जाता है। तो जिसमें आदि दीपक में आपने बोला था, कोई बताएगा क्या बताया था? आदि दीपक में आपने बताया था जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक शब्द लगा है, वो दर्शन के साथ भी प्रयोग होगा और ज्ञान के साथ भी और चारित्र के साथ भी। और मध्य दीपक में आपने बताया था सम्यक ज्ञान चारित्र है, जिसमें ज्ञान जो है शब्द वो दर्शन ज्ञान चारित्र है, जिसमें ज्ञान जो है वो दर्शन के साथ भी प्रयोग होएगा और चारित्र के लिए भी लगेगा। और उसके बाद में आपने बताया था अंत दीपक में नमोकार मंत्र में जो लोए सव्य शब्द लगा है वो सभी पांचों परमेष्ठी में प्रयोग होगा। उसके बाद आपने बताया था कि हम मंगल पाठ पढ़ते हैं, जिसमें हमको बताया गया 4 मंगल होते हैं, चत्तारी मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणीत धम्मो मंगलम। तो क्या यही 4 मंगल हैं? तो ये तो है ही है, लेकिन जो केवली भगवान ने बताया है धर्म, उसमें जो जो भी मंगल बताए गए हैं वो सभी मंगल होते हैं। जैसे अष्ट मंगल द्रव्य है, अष्ट प्रातिहार्य है, और भगवान से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सब मंगलकारी हैं। पीली सरसों हम जो लोक व्यवहार में भी यूज़ करते हैं वो भी मंगल है, और भी बहुत चीज़ें जो हम लोक व्यवहार में यूज़ करते हैं सभी मंगल है। आपने बताया था, आपने बताया था कि जो गलत कर रहे हैं, ता और ते की मात्रा लगा रहे हैं, अरिहंत मंगलम, सिद्धे मंगलम, साहू मंगलम, तो वो अरिहंत है, सिद्ध है, उसको बहुवचन नहीं एक वचन में ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो अरिहंत सिद्ध तो अपने आप में अनंतानंत है, तो उसमें बहुवचन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 4 मंगल होते हैं, और 5वां मंगल जो आपने कहा केवली पढ़तो धम्मो मंगलम, तो केवली के द्वारा जितना भी मंगल बताया गया है वो सभी मंगल के अंतर्गत आते हैं, इसलिए केवली पढ़तो धम्मो मंगलम उसमें बहुवचन लगाया है, केवली के द्वारा नहीं थे। अभिषेक में क्या क्या बताया था? बाप रे, समय से बैठने आते का तुम लोग? बताओ ना क्या। हाँ, पीछे दो रिवीजन। सबसे पहला तो आपने ये बताया था कि जो उदक चंदन तंदुल बोलते हैं वो तंदुल नहीं है, तंदुल है। हाँ, और क्या बताया था? और आदि चंदन लगाएंगे तो वही चंदन लगाने लायक होता है, वही भगवान के पैरों की रज होती है, इसलिए भगवान के पैरों में चंदन लगाने के बाद ही मस्तक में लगाएंगे तो उसका ही पूरा लाभ मिलेगा, धर्म लाभ। इसके अलावा छिंदे छिंदी भिंडी भिंडी बोलना है, छिंदे छिंदे नहीं बोलना। ओके, और बोलना निर्मल निर्मलीकरणम पाप निर्मल नहीं, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदिकम वंदे, वो वंदना है। उसके बाद उसको प्रणाम करके फिर उसको लगाना है। आरती में भी ऐसे ही है, श्री जिनवर की आशिका। और तुम किसको कहते हैं ऐसे घुमाने को? लीजे शीस चढ़ाए, भव भव के पातक कटे, दुख दूर हो। समझ में आया? छोटी छोटी चीजें समझो, लिखा क्या है, बोल क्या रहे, समझ क्या रहे। शीस चढ़ाए, आज तक आरती को शीस पे चढ़ाया? हाथ ही घुमाया उसके ऊपर, शीस क्यों नहीं चढ़ाया? जिनवाणी के लिए लिखा है, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़े सदा देत हो धोक। मस्तक चढ़े माने सिर पर रखकर उन्हें धोक देता हूं। बोलो, माइक दो भाई उमेश जी को, वो भी आजकल बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं पढ़ाई में। होगी बिल्कुल माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा, तो क्या मतलब? आरती और अवतरण
दोनों अलग अलग हैं। भगवान का अवतरण जो होता है वो 5 चीज़ों से उतारा जाता है, दीपक, दूबा, अक्षत, दही और एक चीज़ भूल गए, जल। जल। दग्धाजलाक्षत मनोहर पुष्पदी पुष्प पुष्प। पुष्पदीपे बोलते हो ना। अरे जो लिखा है बोल रहा है वो तो ध्यान में रखो कि तोता रटंत जैसा कुछ भी बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, उसमें तो सब लिखा है ना। हम कोई अलग से थोड़ी बता रहे, जो लिखा है उसका ही अर्थ बता रहे हैं। भगवान इतने सुंदर होते हैं कि उनका अवतरण करना आवश्यक होता है, क्योंकि जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तो अष्टकुमारी देवियाँ माँ का रोज जो है वो उतारते हैं, नजर उतारते वो हैं। क्या वो नजर उतारते नजर हैं। तो नहीं है शब्द, अवतरण करते हैं, गाय का अवतरण कर, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष हटाते हैं। तो ये सब आगम में लिखा है, ये फालतू की बातें नहीं है कि नजर लगती है या नहीं लगती है, तो दृष्टि दोष होता है। चलिए, और कल का नमोकार मंत्र का चत्तारी मंगलम, फिर आगे क्या, अरिहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो। शरणम में शक्कर वाला सा नहीं बोलना है, बोलते सब शक्कर वाला है, सड़क वाला बोलना है। शरणम, शरणम नहीं। शरणम में तो संस्कृत का हो जाए, प्राकृत में संस्कृत शक्कर वाला नहीं है, सा है। वो मंत्र काय में है, संस्कृत में नहीं है, प्राकृत में है ना। तो सा शक्कर का नहीं बोलना, सा सड़क का। शरणम, शरणम। अपन क्या बोलते हैं, शरणम, शरणम। बोलना क्या चाहिए, शरणम। 3 सा होते हैं ना, एक षटकोण का होता है, एक शक्कर का होता है, एक सड़क का होता है। अरिहंत शरणम, अपन क्या बोल, अरिहंत शरणम। जीभ को मोड़ देते हैं, सीटी वाला बन जाता है वो। बोलना कैसा है, शरणम, शरणम। षटकोण का बोलोगे तो जीभ दांत से लगेगी, शक्कर का बोलोगे तो मुड़ेगी, और शरणम बोलोगे तो तालू पे जाएगी। शरणम, शरणम ऊपर जाएगी। तो चत्तारी शरणम बोलते क्या हो, शरणम बोलते कि शरणम बोलते, रॉन्ग। 2 भाषा एक साथ नहीं लिखी जाती, या तो संस्कृति ही होगा या प्राकृति होगा। दोनों भाषाएं एक साथ लिख दी जाएंगी तो लेखक मूर्ख कहलाएगा। तो यहाँ लेखक तो मूर्ख नहीं है, पढ़ने वाले ज्यादा विद्वान हैं। शरणम। अब लिखा है, ऐसो पंचनमो यारो सव पाव पणासणो। जब आधे अक्षर होते हैं तो पहले वाले अक्षर पे जोर दिया जा, सव, सेकंड पे नहीं, आधे वाले पे जोर देना पड़ेगा। सव पावप, पावप, पहले वाले पे जोर दे के बोलना है ना। और फिर क्या है, मंगलाड़म च सव्वेसिम। आगे की लाइन क्या है, इस लाइन का क्या अर्थ है, परमम हवई मंगलम। इसका क्या अर्थ है, कौन बताएगा। पहली क्लास है, हम तो सोच रहे थे बड़ी तत्व चर्चा करेंगे, यहाँ तो पहले ही भाग में समझ नहीं आ रहा। परमम हवई मंगलम, इसका क्या अर्थ है। अरे बोलो, अर्थ बोलो ना, टाइम बर्बाद होता है। आता है तो बोलो, नहीं तो उधर दो माइक। परमम हवई मंगलम, इसका क्या मतलब। इसको पढ़ने से मंगल होगा। ऐसा कहाँ लिखा है, पड़मम हवई मंगल। पड़मम का पढ़ना थोड़ी लिखा है। सॉरी। क्या है, बोलिए। मंगलाड़म च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। परमम हवई का क्या अर्थ है। अरे पहला भाग भी नहीं पढ़ा क्या, जिंदगी में पाठशाला नहीं गए क्या, अर्थ ही नहीं मालूम। परमम का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है परमम का। परमम हवई
जिंदगी बीत गई 70 साल के हो रहे हो, तुमको अर्थ नहीं मालूम नमोकार का भी? बोलो सोहन जी, तुमने तो पुस्तक लिखी थी ना माँ जिनवाणी, बताओ माइक दो। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ करके ये पढ़ करके मेरा कल्याण होगा। रॉन्ग, ये संस्कृत नहीं है, प्राकृत है। पढ़मम का अर्थ होता है प्रथम। मंगलाड़म च सवेसिम, पढ़मम माने प्रथमम, पहला मंगल। सभी हिंदी में वही लिखते हो, ये सभी मंगलों में पहला मंगल है। सभी मंगल शब्द कहाँ आया? मंगलाड़म च सवेसिम, सभी मंगलों में परमम हो वही मंगलम, पहला मंगल है। चार ही मंगल सुनिए, आगे लिख दिया ना, ऐसो पंचनमो यारो सौव पाव पणासणो मंगलाडम च सवेसिम। इसका क्या अर्थ है? सवेसिम का क्या अर्थ है? सभी मंगलों में प्रथम मंगल कौन सा है? ये चार पहले मंगल हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म, ये पहले मंगल हैं। और जब पहला शब्द आया है तो इसके मतलब आगे और भी मंगल, दूसरा भी है, तीसरा मंगल भी है, चौथा मंगल भी है, पांचवा मंगल भी है। क्या पढ़ते हो? नमोकार मंत्र भी नहीं आता धत रेखे। और भी मंगल होंगे या नहीं? जब बोला ये पहला बच्चा उठे तो इसका मतलब और भी होंगे ना, तब तो पहला बोला, नहीं तो बोल देते ये बच्चा उठे। पहला है तो और है या नहीं? बोलो रे बेहोश आदमियों। ऐसा लगा कि खाने में एनेस्थीसिया ले लेते हो, क्या करते हो? क्लोरोफार्म सूंघ के आ जाते हो। बोली जहां एक नंबर बोला है तो इसका मतलब और भी है। इसमें ही तो लिखा है कि चार के अलावा और भी मंगल हैं, उन और मंगलों में पहले चार मंगल हैं पहले नंबर पे। उसका अर्थ होता है चत्तारी मंगल। नहीं तो बोलो चत्तारी लिखा, इसमें तो चार ही लिखा, ये महाराज तो कैसे बता रहे कि और भी हैं? उसी में तो लिखा है ये चार पहले मंगल हैं, इसके बाद जितने और मंगल हैं वो भी सब मंगल हैं। मंगलाणम च सवेसिम, सभी मंगलों में। सभी का मतलब एक होगा या बहुत सारे होंगे? इतनी तो व्याकरण आती होगी ना। सभी का मतलब क्या होता है? सभी शिविरार्थी, इसमें एक आएगा या सभी आएंगे? सभी शिविरार्थियों में अलग से टेबल लगा के एक बैठी है। तो पहली हो गई हो। अब ये पहली यहां से शुरू, बाकी और भी हैं, है ना। मास्टर नहीं लग रही, हेड मास्टर नहीं, प्रिंसिपल। भगवान उपास किए उसने, इसलिए तो हमारी कुटीर में आ नहीं रही है कि उपास है। और उपास महाराज करा देंगे बाईपास। समझ आ रहा? क्या समझ आया? उस पे ध्यान, कितना ध्यान जा रहा सबका उस पे? देखो हमारी बातों पे नहीं जा रहा है। सभी मंगलों में पहला मंगल कौन है? पहले मंगल कितने हैं? चार। कौन कौन से? अरिहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। ये चार प्रमुख मंगल हैं। इसके अलावा और भी मंगल हैं। इसका अर्थ ऐसे निकलेगा। चले गए मन ऐसो पंजनमो यारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणम च सवेसिम पढ़मम वै मंगलम। जय हो गंधोदक पोता नमो ओरियंता। आता जाता कुछ नहीं। हो गए धर्म ध्यान। बड़ी बड़ी तत्वों की, आत्मा की बात करोगे, मुझे बेसिक नॉलेज नहीं है ABCD। चार ही मंगल चिल्ला रहे, वो मंगल पाठ तो कह रहा नहीं और भी है मंगल, अकेले चार ही मंगल नहीं है। क्या किया जाए? ये नमोकार मंत्र मंगल करता है या नहीं? ऐसो पंच नमो यारो
सव पाव मंगल का अर्थ क्या होता है? पापों का नाश करना। तो ये नमोकार मंत्र क्या करता है? कैसे करता है? अगला प्रश्न, कैसे करता है सब पापों का नाश? पहले तो करता है या नहीं ये बताओ। तुम्हें कैसे पता ये करता है? लिखा है इसलिए बोल रहे हो। तुम्हें कैसे पता करता है? क्योंकि ये मंगल है और जो मंगल होता है वो पापों का नाश करता ही करता तुम्हें है। कैसे पता कि ये मंगल है? आगम में लिखा है। आगम में अभी लिखा था तो क्यों नहीं बन रहा था? वो भी तो पढ़ा था तुमने। पढ़मम भी नहीं पता आगम में क्या लिखा है। ये शब्द रट रखा है, मूर्खों ने भी रट रखा है, आगम में लिखा है। ये नहीं, बड़े बड़े विद्वान मूर्ख भी हैं जो हर चीज को आगम कह के छुट्टी पा लेते। आगम में लिखा है, पता चला उनके खानदान ने आगम नहीं पढ़ा। बस आगम आगम ऐसा कहता है। क्या कहता है आगम? दिखाना खोल के, कहाँ क्या कहता है? हम तो आपको पूरा आगम दिखा रहे हैं ना, उसका अर्थ उसी में से निकाल रहे हैं ना। हर कोई कह देता आगम में लिखा दीप नहीं जलाना। कहाँ का आगम में लिखा भैया? धूप नहीं जलाना, दूध नहीं चढ़ाना, फूल नहीं चढ़ा, आगम में लिखा। सबके अपने अपने आगम है क्या? जो जिसको आ रहा वही आगम बना रहा है। फिर आगम का क्या कीमत रह जाएगी? जिस आदमी को, जिस व्यक्ति को, जिस महिला को नमोकार मंत्र की व्याख्या नहीं आती, वो आगम की व्याख्या करता। कितना विशाल है आगम। उल्टा सीधा परंपराएं डालना। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? जो हमारे मन में आ रहा वही आगम है। ऐसा है क्या? अब तुम्हारे मन में तो अर्थ भी नहीं मालूम इसका। बोलो, होगा या नहीं? मंगलाणम च सब्बेसिम। कैसे होगा इससे मंगल? पढ़ने से। अर्थ तो तुम यही लगा रहे थे, पढ़मम वही मंगलम, जो पढ़ता है उसका मंगल होता है। पढ़ने का तो नाम ही नहीं है वहां। कहां से अर्थ लगा लिया तुमने? कहां से लगा लिया? इस नमोकार मंत्र का स्मरण करने से मंगल होता है। किससे? नमस्कार करने से मंगल होता है। नमोकार मंत्र कहीं लिखा है और आपने नमस्कार कर लिया, भले मुंह से नहीं बोल रहे, तो भी मंगल होगा। समझ में आ रहा? नमस्कार से भी लिखा है। समझ में आ रहा? नहीं। स्मरण करने से भी मंगल होता है, जाप जपने से भी मंगल होता है, उसका यंत्र बना के अभिषेक करने से भी मंगल होता है। उसको कॉपी में लिखकर प्रणाम करने से भी मंगल होता है। आजकल कॉपियों में लिख देते हो, पटक देते। कहां से मंगल होगा? जिस कॉपी पे नमोकार लिख गया वो शास्त्र बन गया, जिनवाणी हो गई। अब उसको आप अलमारी में नहीं डाल सकते। समझ में आ गया? वो शास्त्र बन गया, वो ग्रंथ बन गया। नमोकार मंत्र स्मरण से, श्रद्धा रखने से, भक्ति रखने से। अब देखो सबका मंगल अलग अलग होगा। अब नाग नागिन ने नमस्कार किया था क्या? नमस्कार किया था? जब नाग नागिन को सुनाया पारसनाथ ने, तब उनने नमस्कार किया था क्या नाग नागिन ने? नहीं। क्या उनने स्मरण किया था? वो जानते थे अरिहंत सिद्ध कौन है? नहीं जानते थे। कहां से जानेंगे? क्या वो भक्ति करते थे परमेष्ठी की? अर्घ चढ़ाते थे, पूजा करते थे? नहीं। तो कैसे मंगल हो गया उनका? वो तो कुछ नहीं करते थे। श्रद्धा से। कैसे? तो ये नमोकार मंत्र श्रद्धा से भी मंगल करता है, नमोकार मंत्र सुनने से भी मंगल करता है, नमोकार मंत्र भक्ति से भी मंगल करता है, नमोकार मंत्र स्मरण से भी मंगल करता है, और नमोकार मंत्र नमस्कार करने से भी मंगल करता है। नहीं आ रहा? अब तुम कौन सी गति में हो?
डाउट है क्या? कौन सी गति में? तो मनुष्य गति में कौन सी चीज काम आएगी? वो सांप नाग नागिन वाली नहीं आएगी काम। अलग अलग व्यवस्था है। तुम नाग नागिन हो कि तुमको अर्थ से कुछ लेना देना नहीं, तुमको स्मरण से कुछ लेना देना नहीं। तुम उस नाग नागिन के तो हाथ भी नहीं जोड़े तो क्या जोड़े, तुम्हारे तो है ना, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तुम्हारे लिए कब काम करेगा? जानवर का इंजेक्शन, आदमी का इंजेक्शन, दवाई भले वो हो लेकिन डोज में अंतर होता है। जो भैंस को डोज दिया जाता है वो तुम्हें दे दें तो दवाई तो वही होती, जानवर पे तो प्रयोग होता है, फिर आदमी को दी जाती है दवाई। लेकिन अंतर काय में आता है? काय में अंतर आता है? डोज में आएगा ना कि आदमी को कितना, छोटे बच्चे को कितना, जवान को कितना, बूढ़े को कितना। समझ में आ रहा? जो एक टाइम खाते उनको कितना, जो दिन भर खाते उनको कितना डोज देना। समझ में आ रहा है? तो नाग नागिन वाला नमोकार मंत्र तुम्हारे काम नहीं आएगा। कुत्ते को सुनाया नमोकार मंत्र तुम्हारे काम नहीं आएगा। तुम मनुष्य हो, तुम्हारा मति ज्ञान ज्यादा है, तुमको स्मरण भी करना पड़ेगा, तुमको नमस्कार भी करना पड़ेगा, तुमको श्रद्धा भी रखना पड़ेगी, तुमको भक्ति भी करना पड़ेगी, तुमको नमन भी करना पड़ेगा, तब होगा कल्याण। आ रहा समझ में? गलत बोल रहा हूं क्या? बोलो विद्वानों, ज्ञानी जीव। अर्थ नहीं मालूम, इसलिए अपने को इन चीजों को समझते नहीं है। इसलिए नमोकार मंत्र तो रोज पढ़ते, कुछ होता ही नहीं। तुम कैसे पढ़ते हो? पढ़ते ही नहीं, कुत्ते की तरह सुनते हो। और कुत्ता तो सुन के देव बन गए। जीवनदर स्वामी ने सुनाया था। किसको सुनाया था? कुत्ते की तरह, माने उस कुत्ते का बोल रहे हम, ऐसे कुत्तों का नहीं बोल रहे। तो उनसे बैल को सुनाया। बैल के लिए शर्तें नहीं है कि तू नमस्कार कर, तू भक्ति कर, तू अभिषेक कर, ये पुत्रियंश है। लेकिन तुम तो क्या हो? मनुष्य हो। तो नमोकार मंत्र कैसे करेगा? कुत्ते ने श्रद्धा से सुना तो क्या हुआ? कषाय उसकी शांत हो गई। कषाय शांत हो गई तो मंद कषाय के कारण उसके आयु बंद हुआ नहीं था, उसी समय हो गया, मर के देव बन गया, है ना। कषाय मंद हुई हो, देवगति मिली, ये पक्का है। चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, आपकी कषाय मंद हुई और आयु बंद गई, उस समय देवगति। चाहे मुनि बनो या नहीं बनो, आरिका बनो या नहीं बनो, व्रत पालो या ना पालो, संयम पालो या ना पालो, मृत्यु समय, मृत्यु के आयु का जो त्रिभाग पड़ता है, उस समय यदि कषाय मंद है, वह जीव देवगति में जाएगा। क्लियर हुआ? नमस्कार कैसे करो? आगे चलो, हम नमस्कार कैसे करो? अकेला ये थोड़ी हमने बोला नमस्कार तो हो गया नमस्कार। कैसे नमस्कार करो? नमोकार मंत्र को मनसा वचसा कर्मणा, मन से वचन से, हे पंच परमेष्टि नमस्तुभ्यम, इस वचन हो गए। ऐसे भी करोगे तो फल नहीं मिलेगा। मुंह नहीं है क्या? कई जाते ना मंदिर, ये जुबान सिली है क्या? शब्द क्यों नहीं बोल रहे? वचन से कैसे नमस्कार होगा? कई ऐसे ही बोल लेते नमोस्तु भगवान। क्यों? हाथ खराब है, टूटे हैं क्या? हाथ क्यों नहीं उठ रहे? काया से नमस्कार क्यों नहीं हो रहा? इधर नमोस्तु नमोस्तु इधर देख रहे, मन वहां क्यों लगा रहे? जब तीनों एक जगह लगेंगे तब सब पाव प्रणाश। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कैसे नमस्कार करना? नमस्कार में क्या क्या चीज लिया है? मन से बोलकर, मन ही मन में नहीं, है ना। कैसे? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्रायाणम,
नमो लोए सौसाहुणम, ऐसा बोलना पड़ेगा। तुम नाग नागिन या कुत्ता बैल थोड़ी हो कि बिना बोले काम चल जाएगा। तुम्हारी तो रसना है ना, बोलना पड़ेगा, है ना। नहीं तो जीभ मिली काहे को है? कान सुनने को, जीभ चखने और बकने को मिली क्या? बोलो। वचनों से भी बोलना पड़ेगा, मन से भी बोलना पड़ेगा। समझ आया? आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, त्रियोग से किया गया नमस्कार, मन वचन काय से किया गया नमस्कार, ही मोक्षम पावदी आचरण कालेण, आने वाले भवों में वह मोक्ष को प्रदान करता है। समझ में आ रहा? मन वचन काय से, यदि मन वचन काय तीनों से नहीं किया तो वो भाव नमस्कार नहीं है। अब देखो और बात आ गई। कुंद कुंद आचार्य ने कह दिया कि जैसे तुम लोग करते हो ना भाव पूजा, क्या होती? करते ना भाव पूजा, क्या होती? भाव पूजा क्या होती? बोलो कोई, बोलो। रेखा को तो तुम ज्यादा बीच बीच में मत तुझको, है ना, बहुत विद्वान हो तुम। पूजा कर लिए तो ये किसने कहा? कौन से ग्रंथ में लिखा? भाव पूजा में रॉन्ग, अंतरंग से जस्ट मुंह पे आता है। बिल्कुल नहीं, गलत। उस पूजा का नंबर 0। ऐसा कहाँ लिखा बिना द्रव्य के पूजा? आचार्य कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? सो सब दुख मोखम पावदी आचरेण कालेण, अरहंत नमोकारम भाणेण, जो कर दी परिणम दी। जो अरिहंत को भावों से नमस्कार करता है, फिर क्या लिखा है? सो सब दुख मुखम। तो पूछा, हे कुंद कुंदे आचार्य, भाव नमस्कार क्या होता है? क्या होती भाव पूजा? ये कौन सा आगम से निकाला है? किस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि बिना द्रव्य के पूजन करना? यहां लिखा है कुंद कुंद आचार्य ने, भाव नमस्कार। भाव नमस्कार क्या होता है? जिसमें मन भी है, वचन भी है, काया भी है, तीनों का प्लस कहलाता है भाव। भाव। अब तीनों को हटा के बोलो भाव। ये कहां से भाव? ये कौन सा फार्मूला लगा दिया? भाव पूजा किसे कहते हैं? जिसमें चंदन भी है, जल भी है, अक्षत भी है, नैवेद्य भी है, 8 द्रव्यों को जो मन से, वचन से, काया से चढ़ाता है, वह भाव पूजा है। कौन सी द्रव्य हटा दी भगवान ने? कैसे अर्थ के अनर्थ कर दिए? भाव पूजा किसे कहेंगे? भाव पूजा किसे कहेंगे? जिसमें बोला जाए जय जय नाथ परम गुरु हो। ये कौन सी पूजा चल रही? वचन पूजा। समझ में आ रहा? और जो मुद्रा बना रहे हो, दरस विशुद्ध भावना भार, और जो सामग्री है, अब 3 चीज मिल गई, मन वचन काय, ये तीनों से चढ़ाओगे तब वो भाव पूजा कहलाएगी। द्रव्य हटाओगे वह पूजा है ही नहीं। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा? बोलो बोलो। जब से ये परिभाषा आई है, जो रेखा के समझ में आई है, तब से लोगों ने क्रियाकांड छोड़ दिया। और ये परिभाषा कौन लाया समाज में? कानजी स्वामी। तब से लोगों ने द्रव्य भी हटा दी, चावल भी हटा दिए, शांति धारा भी हटा दी, सब हटा दी। बोले भाव पूजा, ऐसा भाव तो आगम में लिखा ही नहीं।
ऐसा भाव कहां लिखा आगम में? ऐसे मिथ्या ज्ञान तुमको तुम्हारे पुण्य को पतला कर देते हैं। पुण्य कैसा करना है? गाढ़ा। कैसा कर लिया? पतला। भाव पूजा। भावपति कौन होता है? कि द्रव्यपति को धक्का मार दो, भाव से तो हे पतिदेव मैं तुम्हारा सम्मान करती हूं, वैसे तो रोज बेलन खाओ, तो कैसे चलेगा व्यवहार? बोलो। एक बात बताओ, द्रव्यपति के बिना भावपति बन सकता है कोई? है? बोलो। द्रव्यपति के बिना भावपति बन जाएगा? बताओ, उदाहरण बताओ एक आध। द्रव्यपति के बिना भावपति चुन सकती हो क्या? भले लव मैरिज हो, प्यार किससे करोगे? भावों से, उसकी शकल से। शरीर होगा तब तो करोगे ना, ये मेरा पति है, शरीर तो दिखेगा उसका कि नहीं दिखेगा? नहीं, भाव। बोले ऐसा कर, तेरा एक्सरा भेज दे, मैं तुझसे शादी कर लूंगा। अंदर की हड्डियां देख के करोगे शादी? बोलो। कोई तुम अपनी लड़के की शादी करने जाओ तो कहना भैया लड़की की फोटो नहीं, एक्सरा भेज दे। मतलब कर भी रहा हो तो मना कर देगा, इस भूतनी से कौन शादी करेगा, इसमें तो हड्डी हड्डी दिख रही, कौन करेगा शादी? करेगा क्या? जब तक द्रव्य ना हो तब तक भाव नहीं होता, और द्रव्य को हटाकर भाव करोगे, मिथ्या मार्ग। कैसा मार्ग? मिथ्या, उसका फल मिलने वाला नहीं। समझ में आ रहा? तुम्हें क्यों पूजा का फल नहीं मिलता? तुम्हें क्यों नमोकार का फल नहीं मिलता? उल्टा सीधा अटरम सटरम कुछ भी अपने मन से करते रहते हो, तो कैसे मिलेगा? एक उदाहरण मैं हर जगह देता हूं, तुम्हें भी बता रहा हूं, याद रखना। कभी परीक्षा देने गई स्कूल में? नहीं, ये पीछे सब वो साड़ी की दुकान में जो पुतले रखे रहते हैं वही हैं क्या? हाँ या ना? नहीं निकलता मुंह से। गए कि नहीं परीक्षा देने? एग्जाम तो दिया होगा ना? दिया है ना? एक आंसर शीट आती है, एक क्वेश्चन शीट होती है, कभी कभी उसी में होता है ऊपर प्रश्न नीचे जगह, है ना? अब ये बताओ, एक बच्चा उस एग्जाम में कोई भी आंसर नहीं लिख रहा है और उसने जैसे 3 घंटे हुए पेपर दे दिया, कितने नंबर मिलेंगे? क्यों क्यों 0 मिले? अरे उसने 0 लायक भी नहीं लिखा, 0 कैसे मिल गए? उसने कुछ लिखा ही नहीं। फिर भी एग्जामिनर जो चेक करेगा तो कितने नंबर देगा? 0 देगा ना, पक्का। इसमें कोई डाउट है क्या? क्यों हुआ ये बच्चा फेल? बोलो। उसने कुछ भी लिखा नहीं। एक ने इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, 4 सप्लीमेंट्री कॉपी भर दी, लेकिन सब गलत लिखा। कितने नंबर? पहला वाला क्यों फेल हुआ? दूसरे ने तो लिखा था ना, फिर क्यों फेल हुआ? है? बोलो। गलत लिखने से, एक नहीं लिखे वो भी फेल, और जो गलत लिखे, एक ने बिल्कुल सही लिखा, बिल्कुल सही सही, लेकिन क्या किया उस पागल ने? नंबर गलत लिख दिए। इस प्रश्न का इसमें लिख दिया, इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इसका इसमें लिख दिया, फेल होगा कि पास? क्यों? अरे सही लिखा ना, गलत थोड़ी लिखा है। अरे उत्तर पूरा सही लिखा, जो बुक में है वैसा ही लिखा है। क्या बिगाड़ दिया उसने? सिस्टम। समझ में आ रहा? क्या बिगाड़ दिया? कहीं तुमने धर्म का सिस्टम तो नहीं बिगाड़ दिया? नंबर कैसे मिलेंगे?
पूजा भी कर रहे, अभिषेक भी कर रहे, सही काम कर रहे, सिस्टम बिगाड़ रखा है, कितने नंबर मिलेंगे? और गलत करोगे तो कितने मिलेंगे? और पूजा नहीं करोगे मरोगे तो तीनों की एक ही दशा है। जो मंदिर नहीं जाते वे भी मरेंगे, और जो रोज आते हैं गलत तरीके से वे भी मरेंगे, और जो उल्टा सीधा करते हैं वो भी मरेंगे। तीन में तुम कौन हो? तो नंबर कितने मिलेंगे? तो तीनों संसार में भटकेंगे कि नहीं? बोलो, पास कौन होगा? पास होने की कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन। पहली कंडीशन है कि लिखो, है ना? पहली कंडीशन क्या है? कल्याण करना है तो पहली कंडीशन क्या? धर्म करो, है ना? पहले तो करो, लिखो। दूसरी कंडीशन क्या है? गलत नहीं लिखो, सही लिखो। पास होने के लिए क्या क्या चाहिए? पहली कंडीशन लिखो, दूसरी कंडीशन क्या? सही लिखो, तीसरी कंडीशन क्या? व्यवस्थित लिखो। इतनी क्लासें पढ़ ली, स्कूल में ग्रेजुएट होकर अकल नहीं आई कि पास कैसे होते। नहीं खाएगा वो मरेगा कि नहीं? मरेगा। गलत खाएगा वो मरेगा कि नहीं? जो अटरम सटरम खाएगा वो मरेगा कि नहीं? खाओ, सही खाओ, व्यवस्थित खाओ, तो अच्छे से जियोगे। समझ में आ रहा? ये हर जगह लगेगा ये फार्मूला, है ना? चाय नहीं बनाना आती तो गाली पड़ेगी कि नहीं? है? बड़ी आ गई शादी करके, चाय बनाना तक नहीं आती है, गालियां सुने हुए। अब चलो ठीक है, चाय बनाना सीख गई, लेकिन गलत बना रही हो। शक्कर की जगह नमक डाल के बना के ले आए तो क्या होगा? अरे चाय तो है, तुमने कहा था 3 चीज मिला ना, तो मैंने चाय पत्ती, दूध और नमक डाल, 3 ही तो है, नमक और चीनी एक सी तो है, मैंने नमक डाल दिया। अब गाली पड़ेंगे कि नहीं? और चलो अब तीसरे वाले में आ जाओ, शक्कर भी है, चाय भी है, दूध भी है, सिस्टम गलत कर दिया। चाय पत्ती 2 चम्मच डाल दी, शक्कर आधी चम्मच डाल दी, दूध 2 बूंद डाल दिया, सारा सामान तो सही था, क्या कर दिया? अव्यवस्थित। फिर गाली पड़ेगी। कौन सी बहू प्यार पाएगी? जिसे बनाना आता है, सही बनाना आता है, व्यवस्थित बनाना आता है। पकौड़ी बनाओ, 1 मुट्ठी नमक डाल दो, सत्यानाश। अनुपात है सबका। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो है या नहीं है? तो ऐसा ये रूल धर्म में क्यों लागू नहीं होगा? बोलो, धर्म क्या है? पहली शर्त कल्याण करना है तो पहले धर्म करो, दूसरी बात सही करो, तीसरी बात व्यवस्थित करो, तब कल्याण होगा। तब कहना मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम सव्व पावपणासिनो। ये रोज पढ़ रहे हो लेकिन नमोकार मंत्र का फल नहीं मिल रहा है, नहीं कर रहे, गलत कर रहे, अव्यवस्थित कर रहे, इसलिए फल नहीं मिल रहा। समझ में आया? कहते ना हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही करते हैं, सिस्टम से कर रहे क्या? बोलो, गुलाब जामुन बना तुम्हारे यहां? बना कि नहीं कभी? बोलो। तो वो गुलाब जामुन खाने को मन हो रहा है, लेकिन सिस्टम तोड़ दो, लेटरिन में बैठ के खाओ, अब क्या होगा? गुलाब जामुन गलत है क्या है? उसकी शक्कर कम हो गई वहां जाके, कि मावा कम हो गया, कि चाशनी कम हो गई, फिर मजा क्यों नहीं आ रहा है? सिस्टम तोड़ दिया तुमने। क्या तोड़ दिया? कहाँ गुलाब जामुन का मजा कहाँ है? डाइनिंग टेबल पर खा कहाँ रहे हो? कमोड में।
अब उसके स्वाद में कोई कमी आ गई क्या? शक्कर तो जितनी डाइनिंग टेबल पर थी, मावा जितना था उतना ही कमोड में, तो फिर खाने का मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा मजा? बोलो है? नहीं, वो थोड़ा कमोड में गिर भी जाए, अरे स्वाद में क्या कमी आएगी? मीठा ही रहेगा वो तो, कि खट्टा हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। उमेश कह रहा हमने किया था, याद आ गया हम। समझ आ रहा नहीं आ रहा विषय है? एक सिस्टम थोड़ा भी तोड़ा, वो स्वाद गया। धर्म का भी इतना सा भी सिस्टम तोड़ा, पाप का नाश नहीं होगा। समझ आई बात? सिस्टम की बात समझ आई? तो ये सिस्टम तोड़ना नहीं है कि बिना द्रव्य के भाव पूजा करना, ये सिस्टम तोड़ रहे हो ना। निर्जरा कैसे होगी? फल कैसे मिलेगा? भाव किसे कहते हैं? जहां मन वचन काय तीनों लग जाते हैं उसको भाव पूजा कहते हैं। काय में लग जाते हैं? द्रव्य में। गलत बता रहे तो बताओ, कोई तर्क देना हो तो दे दो। माइक दो, माइक दो। हेलो, नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, कभी हमारे पास द्रव्य नहीं हुए और पूजा के स्थान पे जाना हुए तो फिर है तो नीचे बैठ के भी खा लेते हैं, सफर करते समय ट्रेन की बर्थ में बैठ के भी खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। फिर आप भाव तो नहीं होंगे, द्रव्य नहीं है तो फिर भाव कैसे होंगे फिर? क्योंकि तो उस दिन आपकी एब्सेंट लगेगी। आज आपने अपना एक कर्तव्य छोड़ दिया। आज जैसे मंदिर गया मैं और वहाँ उसके लिए आप उल्टा सीधा नहीं कर सकते, आपकी एब्सेंट ड्यूटी लगेगी। आपने आज अपना एक कर्तव्य छोड़ा है, वजह कुछ भी हो, उसमें इफ एंड वांट कुछ भी नहीं लगेगा, किंतु परंतु कुछ भी नहीं लगेगा। आपने छोड़ा है माने छोड़ा है, उसमें नो मजबूरी। 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे ऋषभ देव का जमाना हो, चाहे आज का हो, चाहे छठा काल हो। सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो आपकी मजबूरी है, आपका लुकआउट है। आप यदि भाई की शादी के चक्कर में एग्जाम देने नहीं जाओगे तो पास का रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये तो बराबर, आप तो फेल ही। पर मंदिर कैसे होगा? नहीं, मंदिर नहीं जाए फिर ऐसा हो गया? मंदिर जाना अलग विषय है, पूजा करना अलग विषय है। वहां मंदिर जाओगे तो मंदिर जाने का ही पुण्य लगेगा, पूजा वाला नहीं लगेगा। हाँ, वो क्योंकि अर्घ्य तो चढ़ा नहीं मंदिर जाएंगे तो अर्घ्य जो करोगे वही मिलेगा। नमस्ते गुरु। उसमें कोई भी कुछ नहीं चल सकता। आप दर्शन करने गए हैं, दर्शन का पुण्य मिलेगा। आप अभिषेक करने गए हैं, अभिषेक का पुण्य मिलेगा। आप पूजा करने गए हैं, पूजा का पुण्य मिलेगा। उसका पुण्य इसमें कैसे जोड़ दोगे? आपने दीक्षा ली है, दीक्षा का पुण्य मिलेगा। आप प्रतिमाधारी हैं, प्रतिमाधारी का पुण्य मिलेगा। ये तो अलग अलग कनेक्शन है ना, उनको आप मिला कैसे सकते हो? बोलो। किसी वजह से आप एग्जाम में एक पेपर में एब्सेंट रहे तो मार्कशीट में क्या लिखा आएगा? एब्सेंट। इस आपको री एग्जाम देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब नहीं, हम तो परेशानी में थे, दिक्कत में थे, ये थे। अब तुम कुछ भी कहो, एग्जामिनर नहीं सुनेगा, वो कहेगा आप एब्सेंट हैं। समझ में आ रहा है? वजह कुछ भी हो, चाहे आप तीर्थ यात्रा करो, चाहे बीमार हो, चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे पार्टी हो, चाहे बिजनेस हो, आज आपने पूजा नहीं की, एब्सेंट। समझ आया? तुम्हारी फैक्ट्री में लगाया ना वो मजदूर अंगूठा लगाए, प्रेजेंट मानी जाती है। नहीं लगाएगा तो काम भी करे तो भी क्या लिखा आएगा? एब्सेंट। समझ में आ रहा है? तो जो नियम अपन फैक्ट्री में लगाते वो धर्म में भी लगाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सारा सिस्टम तो वही रहेगा। सिस्टम तोड़ा कि आपकी माइनस मार्किंग हुई, कुछ भी कारण हो, सट आवश्यक इनको करना ही है, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है।
यदि आत्म कल्याण करना है तो, नहीं करना है तो करो जो कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। मत करो शांति धारा, मत करो अभिषेक, मत करो पंचामृत, मत करो ये सब छोड़ छाड़ दो। जब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो जो कर रहे हैं उसका भी नंबर 0 ही है। यदि कल्याण करना, अब एक बात बताओ, एक स्कूल का उदाहरण समझ में आ गया, आगे चलते हैं। जब आप एग्जाम देकर क्लासरूम से बाहर निकले तो आप पहली चीज क्या करते हो? क्या करते हो? क्वेश्चन पेपर का क्या करते हो? आजू बाजू वाला तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, मैंने, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। भगवान जाने तुम कौन सी आधुनिक पढ़ाई में पढ़े हो, तुम लोग तो हमारे जमाने के तो होगे पढ़ने वाले, क्या मुझे ऐसा चौथे काल का समझ रहे हो? जब मेरी स्टूडेंट लाइफ तब तुम्हारी रही, थोड़े आगे पीछे होंगे और क्या, लाइफ युग तो वही रहा ना। तो जब पढ़ के आप एग्जाम दे के निकलते तो पेपर मिलाते ना, तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, इसका क्या है, इसका क्या है। वो क्यों मिलाते हैं कि कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, है ना। अरे तूने ये लिखा, अरे राम मैं तो ये लिखा। लेकिन जब लिख रहे थे तो कैसा लग रहा था? सही है। लेकिन जब पूछा तो कैसा लगा? वैसे ही धर्म करते तो ऐसा लगता मैं सही कर रहा हूं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता पड़ता है वो कितना सही था। फिर भी मन नहीं मानता तो क्या करते हो? पूछ पाछ के भी फिर भी अहंकार कहता नहीं नहीं, ऐसे कैसे मेरा गलत हो सकता है, तब भी मन नहीं मानता। उसका गलत होगा तो फिर घर जाके क्या करोगे? ओ अब हो गया, अब क्या हो गया? कंफर्म, अब कोई डाउट नहीं, हाँ मैंने गलत ही लिखा है। आपसे मैं कहता हूं जब भी धर्म करो, विद्वान पंडित मुनियों से पूछो, फिर भी मन नहीं माने, जिनवाणी उठा करके देखो, जैसा लिखा है यदि वैसे ही कर रहे हो तो 100% नंबर मिलेंगे, और जैसा लिखा है वैसा नहीं कर रहे हो फेल हो जाओगे। समझ में आ रहा? आपका जो जीवन है, धार्मिक जीवन की बात कर रहा हूं, घर गृहस्थी व्यवहारिक जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। यदि आपको धर्म करना है तो आपको अपनी क्रियाएं धर्म से, पुस्तक से मिलाना पड़ेंगी। समझ में आ रहा? और वो पुस्तक कौन सी है धर्म की? जिनवाणी। उसके अनुसार करो। तो क्या अपन उसके अनुसार करते हैं रोज? बोलो, जोर से बोलो, शर्मिंदा क्यों हो रहे? उसके अनुसार करते हैं, अभिषेक उसके अनुसार करते हैं, नमोकार मंत्र उसके अनुसार पढ़ते हैं, नहीं अपने अनुसार, अपनी सुविधा से, तो कितने नंबर मिलेंगे? यदि जो बुक में लिखा है वैसा ही तुमने आंसर शीट में नहीं लिखा तो कितने नंबर मिलेंगे? बोलो। तो तुम्हारा धर्म किससे जिंदा है? जिनवाणी से। अब जिनवाणी में तुम्हें नमोकार का भी अर्थ नहीं मालूम, वो कह रहे हम विद्वान ज्ञानी, हमको धर्म आता है, और दूसरों को धर्म समझाने लगते हो। ऐसो पंच का भी तुम्हें अर्थ नहीं मालूम, क्या ज्ञान बांट रहे? बोलो। पढ़मम को तुम पढ़ना बोल रहे हो, तुमको भाषा का भी ज्ञान नहीं, तुमको व्याकरण का भी ज्ञान नहीं। अरिहंत को तुम अरिहंता बोल रहे हो, अरिहंते बोल रहे हो। तो तुमको जब इतना भी ज्ञान नहीं है नमोकार का, और मोक्ष की बात कर रहे हैं, मोक्ष जाएंगे, कितने नंबर मिलेंगे? तुम्हें भाव और द्रव्य पूजा में अर्थ नहीं मालूम, तुमको भाव नमस्कार और द्रव्य नमस्कार में अर्थ नहीं मालूम। भाव नमस्कार क्या होता है? मन से, वचन से, काय से प्रणाम करना भाव नमस्कार है। ये थोड़ी कि हाथ माथ नहीं हिलाना, भाव नमस्कार ऐसा सिर कर, ये भाव नमस्कार है। वचनों से भी नहीं बोल रहे, ये भाव नमस्कार है। बोलो भैया, 1 घंटा हो गया, थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं?
एक बात बताओ, कोई मंदिर मंगल है, पूजा मंगल है, अभिषेक मंगल है, आपको हम अभिषेक के लिए बोलते हैं कि नियम लो, पूजा के लिए नियम लो, तो सही बोलते हैं कि गलत? तो फिर सुनते क्यों नहीं? फिर सुनते क्यों नहीं? सही बोलते थे। किसी के मंगल में सहायक बनो, लिखो इसको, किसी के मंगल में सहायक बनो। यदि तुम्हारी माँ का नियम है कि अभिषेक देखे बिना मैं भोजन नहीं करूंगी, तो आप बोलो मम्मी के प्रति सहायक बनते हो या विद्रोही बनते हो? लेके जाते हो गाड़ी पे रोज? सबका उत्तर किशोर सेठ तुम मत दो, सबकी बात हो रही कि गुस्सा आती, क्या तुम्हें अभिषेक अभिषेक कुछ नहीं होता, हम नहीं ले जा सकते बार बार, तुम्हारा तो रोज का ही काम है, तुम मंदिर में ही रहने लगो। आप मंगल में सहायक बन रहे हैं कि विरोधी बन रहे हैं? पाप लगेगा कि पुण्य? बोलो। 100 काम छोड़ के उसकी मंगल में सहायक बनना था, तो तुम क्या बन गए? बोलो। विद्रोही बन गए, डांट दिया ना। कोई रात्रि में भोजन नहीं करता है तो तुमको उसका सहायक बनना है कि विरोध बाधा बनना है? बोलो बोलो बोलो। कोई यदि अरिहंत की शरण में जा रहा, अरिहंत शरणम पवज्जामि, उस मंगल में अरिहंत की शरण को प्राप्त होता हूं, उसकी प्राप्ति में आपको सहायता करना है या बाधा बनना है? बनते क्या हो? बाधा। तो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। समझ में आ रहा? हम तो बर्बाद हैं ही, तुम्हें भी करके रहेंगे। ये पति पत्नी का रिश्ता है, ये परिवार का रिश्ता है। क्या करना चाहिए? बोलो। मित्र कौन? जो हमारे मंगल में सहायक बने वह मित्र है, या जो बाधा बने वह मित्र है? फिर कहते हम तो तुमको बहुत प्यार करते हैं। अरे ये सब प्यार करते कि मैं नरक जाऊं तो तू भी चल, जी प्यार है। इसको प्यार कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको लगाव कहते हैं, इसको अटैचमेंट कहते हैं, इसको केवल स्वार्थ कहते हैं, है ना? कि तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या, तेरा तो तू जान, तू तो जा महाराज बन के बाल उखाड़ते रहना, ये बता मेरा क्या होगा? तो अपने लिए कह रहे हैं ना वो। तो मंगलों में सहायक बनना चाहिए कि बाधा? अरे किसी को रोको मत, हेल्प करो, तो क्या होगा? सव पाव पणासनो। मंदिर क्यों जा रहा, फालतू क्यों? अरे जाने दो ना, तुम नहीं जा रहे मत जाओ, उसकी हेल्प तो करो। एक बात बताओ, पारसनाथ ने नाग नागिन के मंगल में सहायक बने या बाधा? कह देते ना मरे जले, हमको क्या लेना देना, हम तो अपने मोक्ष जाएंगे इसी भाव से, हमको क्या लेना देना। क्यों गए थे बचाने? है उसकी पीड़ा हरने गए थे या उसके मंगल में सहायक बनने गए थे? ये जीव भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर ले, ऐसा एक मोक्ष जाने वाले जीव का भाव रहता है। वरना भगवान को समोसरण में दिव्य ध्वनि खिलाने की कोई जरूरत नहीं होती। भगवान तो समोसरण में जीवों को मोक्ष का मार्ग बताकर मोक्ष मुमुक्षुओं की सहायता कर रहे हैं। एक बात बताओ ईमानदारी से, आप अपनी फैमिली में, अपने परिवार में, बच्चों को, बीवी को, परिवार को, चाचा दादा दादी जो हैं, इनके पाप में सहायक बनते हो या मंगल में? अधिकतर किस में बनते? नहीं जाना,
काय में सहायक बन गए? तो वो मित्र है कि शत्रु है? जो तुमको जन्म मरण में सहायता पहुंचाए वो कैसा रिश्तेदार? उसको सहायता काय में पहुंचाना चाहिए कि हे जीव जा, तेरा मेरा नाता इतना था, जा तू अपना कल्याण कर, इस संसार में कुछ भी नहीं रखा है। समझ में आ रहा? इतने दिन रहे तो तुझे क्या मिला, और आगे रहेगा तो तुझे क्या मिलेगा? खाली हाथ आए और खाली हाथ। एक बात बताओ, यदि सच्चे साथी हो तो बोलो एक ही डेट पे दोनों मरेंगे, बोल सकते? और एक साथ चलेंगे जहां भी जाएंगे। सीताराम का प्यार कम था कि ज्यादा था? कैसा था प्यार सीताराम का? तुम चोरी चले जाओ, तुम्हारा पति गारंटी से नहीं ढूंढेगा, कहेगा अच्छी चली दूसरी देखो, है ना? क्या करें, बहुत तो तलाशा, फोटो छापी, मोबाइल में डाला, नहीं मिली, नहीं मिली, जाए हमारे क्या काम, है ना? उनके पास तो मोबाइल भी नहीं था क्या? मैसेज भी नहीं कर सकते थे, पोस्टर भी नहीं छपा सकते थे। वन वन ढूंढे, 14 वर्ष वन में, अटूट प्रेम था दोनों का। तो ऐसा अटूट प्रेम था, दोनों एक साथ मुक्ति हुई क्या? क्यों नहीं हुई? प्रेम था ना। राम जी रुक जाते थोड़ा कि तू जब पुरुष बनेगी तो मैं भी पुरुष बन जाऊंगा, फिर दोनों दीक्षा लेंगे। ऐसा था क्या कोई चक्कर? चलो दिगंबरों में स्त्री को मोक्ष नहीं होता तो वो वेट करते ना, अहिमिंद्र बनी है वो, है ना? तो वो तो निश्चित अब पुरुष बनेगी। सम्यक दृष्टि है सीता, 16वें स्वर्ग में गई, वहां से मरण करके उसे मनुष्य ही बनना है, तो राम जी एक भाव थोड़ा कैंसिल कर देते ना, क्यों नहीं किया? और सीता ने तो पूरा प्रयास किया था कैंसिल कर दें, लेकिन उनने कहा कि सीता, जो भाव मेरे आज बने हैं वो अगले भाव में बने ना बने इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। मैं आज ही इसी भाव से मुक्ति को प्राप्त करूंगा। तेरी सही दोस्ती तब होगी, तेरी सही मित्रता तब होगी कि मैं भी सिद्ध शिला पे मिलूंगा और तू भी सिद्ध शिला पे आएगी, तब हमारी सच्ची दोस्ती कहलाएगी। तू भी सिद्ध रहेगी और मैं भी सिद्ध रहूंगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ही धर्म है, इसमें सहायक बनो, बाधक मंगलाणम, सबका मंगल हो। चलें अब खत्म करें, 5 बजे। और क्या, हमारी भी जान है भैया, कितना बोले, तुम तो सुलाए आए बच्चों को। कुछ भी कारण हो, आप एब्सेंट हैं, आपने मंदिर का नियम लिया और मंदिर नहीं मिला, आप दर्शन नहीं कर पाए, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, बोल दिया ना, कोई भी नहीं, आप एब्सेंट, वो आपका लुकआउट है। उसके लिए लिखा प्रायश्चित प्रतिक्रमण, कि आज मेरे देव दर्शन नहीं हुए, मुझे गुरुओं से इसका प्रायश्चित लेना। ये थोड़ी ये नहीं करो तो मोबाइल में कर लो, टीवी में देख, ये कहाँ का है? ये कोई आगम है क्या? आप एब्सेंट हैं, बात खत्म। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होना है और किसी वजह से आप अटक गए, ट्रैफिक में नहीं पहुंच पाए, तो ऑपरेशन माना जाएगा कि नहीं? नहीं, मेरे भाव तो बहुत थे, तो क्या होगा? नहीं पहुंचे, नहीं हुआ, नहीं किया, दर्शन नहीं मिलेगा, बात खत्म। उसमें इतनी चालाकी क्यों करते हो? आज आर्जव धर्म है ना, आर्जव धर्म वाले तो यही कहेगा कि आज मेरा दुर्भाग्य है, दर्शन नहीं हुआ। वो ये थोड़ी कि चलो आज दूध छोड़ देंगे, चालाक है ये तो लोग, मायाचारी है। दूध छोड़ने से यदि देव दर्शन होता है तो रोज दूध का त्याग कर दे, मंदिर मत जाना। ये कोई रास्ता है क्या? कोई रास्ता नहीं है। आपने जो नहीं किया वो आपका माइनस है। आपने प्रतिक्रमण नहीं किया, मैं कल कर लूंगा, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। आपने नहीं किया तो नहीं किया। यहां कोई चापलूसी, माया, इसको ही तो मायाचारी बोलते हैं। मायाचारी नहीं चलेगी। आपने जो नियम लिया है तो लिया है, बात खत्म।
और नहीं किया तो उस समय वो नियम टूटा है, यानी टूटा है। चाहे बीमारी से टूटा हो, चाहे बीपी से टूटा हो, चाहे आपके ऑपरेशन से टूटा हो, चाहे आपके मेहमान आने से टूटा हो, किसी की मृत्यु से टूटा हो। यदि 13 दिन तक मंदिर नहीं गए, आपकी एब्सेंट लगेगी, चाहे 13वीं हो चाहे 58 हो, वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एब्सेंट रहे। बात करता भगवान को मूर्ख बनाते हो क्या? मीठा मीठा बोल के नहीं किया तो नहीं किया, अब उसका स्थिति अनुभाग पड़ेगा, फल मिलेगा। यहां चापलूसी थोड़ी चलती धर्म में, ये तो चापलूसी है। ऐसा कर दो तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लेंगे, वैसा नहीं तो वैसा कर लेंगे। ये मनमाना धर्म है क्या? जिनमाना धर्म है। ऐसी छूट कहीं भी जिनेंद्र भगवान ने किसी को दी नहीं है कि अनाज नहीं खाएं, फलाहार खा लेंगे। अरे ये क्या है? ये तुम अपने मन से कर रहे ना, आगम थोड़ी बोल रहा है। क्लियर हुई बात? एक ही मंगल है या और भी मंगल है? किस बात से सिद्धि हुई, किस सूत्र से? मंगल परमम हवई मंगलम। और उसके आगे क्या लिखा? मंगलाडम च सौवेशिम, सभी मंगलों में। इसका मतलब सभी हैं तो एक तो नहीं है ना? क्लियर हो गया? उन सब में पहला मंगल कौन सा है? चत्तारी मंगलम। उसके बाद शेष मंगल और हैं, कल अपन उनकी चर्चा करेंगे। कौन कौन से मंगल होते हैं, किन मंगलों से क्या होता है। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, नमस्कार भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए, पूजा भी चाहिए, नमोकार मंत्र के व्रत भी चाहिए, विधान भी चाहिए, पूजा भी चाहिए, तब होगा ऐसो पंच नमो यारो सब पावप नाशनो। क्योंकि तुम विधान की संभावना तुम्हारे अंदर है, नाग नागिन के पास विधान की व्यवस्था नहीं है। उनका कल्याण सुन के ही हो जाएगा, तुम्हारा नहीं होगा। क्लियर? क्यों होश उड़ गए क्या? सब क्रिया कराए पे पानी फिर गया। आगम तो यही बोल रहा है। भाव पूजा, भाव वंदना, भाव नमस्कार में कोई भी चीज छोड़ने का विधान नहीं है। मन से, वचन से और काया से उसका टोटल भाव होता है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं